नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं धर्मेश चौधरी, आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो साथियों, आज 23 मार्च है ना। और 24 और 25 यानी कि होली आने वाली है ना। तो 25 तारीख को होली है। तो मेरी तरफ से और इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को होली की हार्दिक बधाई, है ना। आप लोग खूब सारा रंग खेलें और खूब पापड़ खाएं और बीमार ना हो भाई। इतना रंग ना खेले कि बीमार हो जाए। दूसरे के घर जाए, वहां भी पापड़ खाएं। खाने को मिलता है ना। होली में मिलन समारोह जब होता है, एक दूसरे के घर जाते हैं केवल यही करने, पापड़ खाने, गुजिया खाने। काफी लोग तो केवल ऐसे ही जाते हैं, पैर छुए। होली के साथ साथ भाई पढ़ाई का भी ध्यान देना। ये नहीं कि होली में भांग वांग खा ले, किनारे पड़े रहो सड़क किनारे, है ना। भांग वांग नहीं खाना। नहीं कोई वीडियो बना के डाल देगा ना, तो सोशल मीडिया पे आ जाओगे। हाँ, तो आज हम जो है, आज शनिवार को कहे थे आप लोगों से कि साहित्य की क्लास चलेगी। तो आज शनिवार है, तो आज हम साहित्य की क्लास चलाएंगे। थोड़ा सा साहित्य में देख लेते हैं, है ना। साहित्य में हालांकि काफी पढ़ा दिया गया है, लेकिन कुछ साहित्य में युगों के बारे में हम जान लेते हैं, है ना। युगों से संबंधित प्रश्न आते हैं जो, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला युग जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से शुरुआत करेंगे, ठीक है। सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, अभी तो केवल हम युगों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग जो होता है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला युग होता है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आज जो पढ़ेंगे वो होगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। चलिए बताइए, भारतेंदु युग की शुरुआत कब से कब हुई है। भारतेंदु युग की शुरुआत कब से हुई है और कब तक था, कोई बताएगा। भारतेंदु युग की शुरुआत एक बहुत ही मशहूर क्रांति हुई थी सन में, उसी सन से भारतेंदु युग की शुरुआत हुई थी। और वो क्रांति थी 1857। कौन सी क्रांति हुई थी, काहेगा नहीं, युद्ध काहे का हुआ था, मेरठ का 1857। और इस युग, जो ये युग था वो 1900 तक था, है ना। 1857 से लेके 1900 ईस्वी तक, है ना। इधर लिख लेना ईस्वी तक। भारतेंदु युग की जो शुरुआत है वो 1857 से 1900 तक थी इसकी, ठीक है। एक प्रश्न बनता है कि भारतेंदु युग को सर्वप्रथम युग माना गया है, बताइए। भारतेंदु युग को किस क्षेत्र में सर्वप्रथम युग माना गया है, हिंदी गद्य या हिंदी पद्य, बताना है आपको। भारतेंदु युग को हिंदी पद्य का सर्वप्रथम युग माना गया है कि हिंदी गद्य का। प्रश्न बनता है कि भारतेंदु युग हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना गया है कि हिंदी पद्य का। हाँ, गद्य का, क्योंकि यहां पद्य की कोई बात ही नहीं। तो एक पॉइंट बनता है यहां पर कि भारतेंदु युग, भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना गया है। और ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, सर्वप्रथम युग माना है,
युग माना है। एक बार नहीं कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का, पद्य का नहीं होगा, याद रखना, हिंदी गद्य का, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना गया। एक प्रश्न और बनता है कि नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो भी मैं पूछूंगा तो किससे संबंधित होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र से, है ना। इनका पूरा नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको बताना नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को, है ना। एक ये भी पॉइंट लिख लीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है, अग्रदूत माना जाता है। ठीक, ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस किस क्षेत्र में प्रथम माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस किस क्षेत्र में प्रथम माना जाता है? किसमें? रचना जो होती हैं, जो रचनाएं हैं, निबंध है, नाटक है, ये सब चीजें हैं, तो किसमें इनको प्रथम माना गया है? कई चीजों में इनको प्रथम माना गया है। सबसे पहले तो इनको नाटक में प्रथम माना गया था ना, और निबंध में भी इनको प्रथम माना गया है ना, निबंध के भी प्रथम माना गया है। और किसका माना गया है? और कौन कौन सा है भाई? और आलोचक में भी प्रथम माना गया है और पत्रकार भी में, है ना। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे, हरिश्चंद्र को प्रथम, हरिश्चंद्र को प्रथम माना गया है, प्रथम माना गया है। एक तो आपका नाटककार में, नाटककार में प्रथम, एक आपका निबंधकार में प्रथम, निबंधकार में प्रथम, एक आपका आलोचक में, आलोचक में प्रथम, और एक आपका था पत्रकार में प्रथम, पत्रकार में प्रथम। इन चीजों में इनको प्रथम माना गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगर मान लो ऑप्शन में दे दे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस क्षेत्र में प्रथम नहीं माना गया है, तो इन चारों में से कोई एक देगा और एक नहीं देगा, तो वही होगा नहीं माना गया। ठीक, ये लिख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो है वही लिखवाएंगे, है ना, बहुत सारे नहीं लिखवाएंगे। फिर इसके बाद जो इनकी भारतेंदु युग की जो रचनाएं हैं, है ना, उसमें कौन कौन से कवि हैं। क्योंकि भारतेंदु युग का मतलब ये नहीं कि केवल भारतेंदु ही थे, भारतेंदु युग में भी बहुत सारे कवि थे, है ना, केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं थे, इनके युग में भी बहुत सारे कवि हुआ करते थे। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, बहुत ही आसान है, कि हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है या पितामह किसे कहते हैं? जनक कहा जाए, पितामह, तो इन्हीं को कहा जाएगा। कई बार पूछा गया एग्जाम में, है ना, हिंदी गद्य का
जनक या पितामह लिख लो। हिंदी गद्य का जनक, यह हम इसको कहते हैं पितामह, है ना। तो ये कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र इन्हीं को कहा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी गद्य का जनक तो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। अगर एक प्रश्न ये बने कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं किस में अभिनय किया था, स्वयं किस में अभिनय किया था, तो क्या होगा? कुछ नाटक हैं जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं उसमें अभिनय किया। अभिनय का मतलब समझते हो? अभिनय का मतलब होता है जैसे हम नाटक बनाने वाले हो, पर मेन रोल हम ही रखे हैं अपना, है ना। हम ही हीरो, हम ही डायरेक्टर, हम ही सब कुछ। अभिनय का मतलब होता है जो हीरो होता है, जो उसमें, है ना, हीरो या हीरोइन। तो अभिनय किया था कुछ क्षेत्रों में। एक इन्होंने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था, और एक नील देवी में इन्होंने अभिनय किया था, एक सत्य हरिश्चंद्र नामक में भी नाटक में भी इन्होंने अभिनय किया था। हालांकि पूछेंगे नहीं, यहां से तो पूछना मुश्किल है। चलिए और प्रश्न देख लेते हैं, इसमें कौन सा बन सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को पितामह, ये भी आपका हो गया, है ना। और चलिए एक प्रश्न और यहां पे बनता है, उसको भी देख लेते हैं कि इस युग के जो रचनाकार थे ना, इस युग के कुछ रचनाकार थे जिन्होंने हिंदी गद्य की रचना के लिए इसका उपयोग किया था। हिंदी गद्य की रचना में जो था, किन भाषा का उपयोग किया गया था, कुछ रचनाकार थे, है ना। तो उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा से। इस युग के जो साहित्यकारों ने गद्य के लिए, है ना, इस युग के साहित्यकारों ने गद्य के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? गद्य के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? खड़ी बोली के लिए, खड़ी बोली का प्रयोग किया था इन्होंने, खड़ी बोली का प्रयोग किया था। लेकिन अगर कहा जाए काव्य के लिए इन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था, काव्य की रचना के लिए? तो भाई जैसे कि गद्य के लिए इन्होंने तो खड़ी बोली का इस्तेमाल कर लिया, है ना, लेकिन जब काव्य की बात आएगी तो किस भाषा का प्रयोग किया था? तो इन्होंने काव्य के लिए जो है, काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। काव्य के लिए इन्होंने ब्रज भाषा का, ये चीज कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको याद रखना, ठीक। ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। जब गद्य के लिए इन्होंने खड़ी बोली का, और काव्य के लिए ब्रज भाषा को अपनाया था, है ना। इन्हीं भाषाओं का उपयोग करके गद्य की रचना की गई थी। गद्य की रचना की गई थी खड़ी बोली का प्रयोग करके, और जब काव्य की रचना की गई थी तो वहां पे ब्रज भाषा को अपनाया गया था। तो कभी कभी पूछ लेता है गद्य के लिए कौन सी भाषा अपनाई गई थी और काव्य के लिए कौन सी भाषा अपनाई गई थी।
तो अगर ये पूछ ले तो याद रखना कि कम से कम किसके लिए कौन सा अपनाया गया। गद्य के लिए खड़ी हो जाएगी हमारी, और अगर काव्य की बात करेंगे तो उसमें ब्रज भाषा आ जाएगी, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो खड़ी बोली में कविताओं को लिखा था, तो इनका एक कविताओं का संग्रह हुआ करता था, है ना। तो उस संग्रह में इनकी एक कविता बहुत प्रसिद्ध थी। उस कविता का क्या नाम है? इन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो खड़ी बोली में कविताओं का संग्रह तैयार किया था, संग्रह मतलब बहुत सारी कविताएं, है ना। तो उसमें से एक कविता जो है इनकी बहुत फेमस हुआ करती थी। उस कविता का नाम था फूलों का गुच्छा। फूलों के गुच्छों के नाम से बहुत प्रसिद्ध था। कविताएं बहुत सारी संग्रह थी इनकी, लेकिन उसमें से फूलों का गुच्छा बहुत प्रसिद्ध था, है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं यहां पे कि हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह में, कविताओं के संग्रह में फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा प्रसिद्ध थी। ठीक, तो ये तो रही भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ जानकारियां जो व्यक्तिगत इन्हीं से संबंधित थी, है ना। फूलों का गुच्छा काफी पूछा गया, इस ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, है ना। तो याद कर लेना, देख लेना, इसको एक नजर देख लेना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली की कविताओं के संग्रह में जो इनकी एक कविता बहुत फेमस हुआ करती थी, जो प्रसिद्ध थी, वो थी फूलों की गुच्छा, है ना। ठीक, तो इतनी जानकारी हो गई आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ जो कवि हैं और उनके रचनाकार हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। दो चार कवि और रचनाकार हैं, उनके बारे में पढ़ लेंगे। बाय नोट्स में लिख लेना, क्योंकि अगर लिखोगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। किताब से पढ़ोगे तो बहुत सारा है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो ठीक रहेगा पेपर के। नहीं, किताब से पढ़ने बैठोगे बहुत सारा रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा। मिटा दें? ये तो इनकी व्यक्तिगत कुछ थी रचनाएं और इनकी बारे में जानकारियां, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनकी जो भारतेंदु युग की रचनाएं और कवि, है ना। भारतेंदु युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, हेडिंग डालेंगे, इसको भी मिटा देते हैं। भारतेंदु युग की, भारतेंदु युग की प्रमुख कवि एवं रचनाएं। ठीक, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, तो एक तरफ तो हम डाल लेंगे कवि, ठीक है, और एक तरफ डाल लेंगे रचनाएं कि कौन कौन से कवियों ने भारतेंदु युग में रचनाएं की हैं। तो सबसे पहले किसकी शुरुआत करेंगे? हाँ, सबसे पहले तो इन्हीं से शुरुआत करेंगे, भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र से। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक, सही कर लेना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक,
अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो भारतेंदु युग में इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? इनकी तो बहुत ही आसान है। तो एक तो इनकी थी प्रेम माधुरी, एक प्रेम माधुरी इनकी है, और एक और है इनकी प्रेम से संबंधित, हाँ, प्रेम मालिनी, प्रेम मालिनी, ठीक है। और कौन सी हो सकती है? प्रेम माधुरी, प्रेम मालिनी, और भी है ना, प्रेम से संबंधित और भी इनकी रचनाएं हैं। कौन सी? बताइए कौन सी हैं? एक तो प्रेम प्रलाप है इनका, है ना, प्रेम प्रलाप है, और प्रेम फुलवारी भी है। प्रेम से संबंधित बहुत सारे हैं। एक है इनका प्रेम प्रलाप, और एक है प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, ठीक। इनकी ज्यादातर रचनाएं जो है उनमें प्रेम लगा हुआ है ना। तो पहचानने का तरीका यही है कि भारतेंदु युग की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें प्रेम लगा है। अगर किसी में नहीं लगा है, एक देखो इसमें विनय प्रेम पचासा, इसमें भी प्रेम लगा है ना। एक इनकी है बकरी, बकरी विलाप, बकरी विलाप, यानी बकरी के चिल्लाने की आवाज, जो उस पे रचना है ना। प्रेम, और कौन सा है? एक और कोई था, प्रेम सरोवर करके था, हाँ, प्रेम सरोवर भी इनकी है। तो ज्यादातर 99% जो है इनके रचनाओं में प्रेम लगा हुआ है। प्रेम सरोवर, ठीक। इनकी एक और बहुत है जो विद्या सुंदर है, विद्या सुंदर। कभी कभी पूछ लेता है कि विद्या सुंदर जो है किस भाषा में है। इस विद्या सुंदर के बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि किस भाषा में है। तो विद्या सुंदर जो है आज ये बांग्ला भाषा में है, बांग्ला भाषा में है। कभी कभी भाषा पूछ लेता है ये किस भाषा में है, तो अगर इसकी भाषा की बात करें तो ये बांग्ला भाषा में है, ठीक है। तो देखो अब हरिश्चंद्र के बारे में तो जितने भी हैं इसमें रचनाएं हैं, देखो केवल हमें लगता है एक दो छोड़ के सब में प्रेम लगा हुआ है ना। बकरी विलाप को छोड़कर और विद्या सुंदर में छोड़ के, और कोई ऐसा है नहीं जिसमें प्रेम ना लगा हो, चाहे आगे लगा हो चाहे पीछे लगा, लेकिन लगा है प्रेम, है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र मतलब प्रेम लगा है, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रेम मालिनी, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, ठीक। और एक दो इसमें लिख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित। प्रताप नारायण मिश्र का एक लिख लेते हैं, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक। प्रताप नारायण मिश्र की कुछ रचनाएं लिख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र से 4 ही 5 कवि हैं, है ना, 4-5 से ज्यादा नहीं है। इनमें भी, इनकी भी एक रचना है जिसमें प्रेम लगा हुआ है, प्रेम सागर नहीं, इनकी एक रचना है प्रेम पुष्पावली। इनके भी रचना में प्रेम लगा हुआ है, प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली, ठीक है, प्रेम पुष्पावली हो गया। एक इनकी है मन की लहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मन की लहर, मन की लहर, मन की लहर है। और है एक मानस विनोद, एक श्रृंगार विलास लिख लो, इनकी है श्रृंगार विलास, बस इतनी लिख लो, इतने काफी हैं इनके। प्रेम पुष्पावली, देखो जब ये कंफ्यूज करने के लिए देगा तो प्रेम पुष्पावली,
भारतेंदु हरिश्चंद्र के कोई 3 उठा देगा इसमें से, और चौथा भी कोई प्रेम से संबंधित डाल देगा। अगर मान लो चौथा डाल दिया उसने, प्रेम पुष्पावली, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिनी, और फिर फ्लो फ्लो में हम क्या करेंगे, इसको भी सही कर देंगे, प्रेम पुष्पावली, क्योंकि इसमें लगा हुआ है प्रेम पुष्पावली। और एक इससे उठा के कोई देगा, बकरी मिलाप या विद्या सुंदर। तो हम तो यही कहेंगे यार इसमें प्रेम लगा हुआ है, 3 में तो प्रेम लगा है, चौथे में नहीं लगा, उसको सही कर देते हैं ना। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रेम लगा है तो ये मिक्स करके दे सकता है ना। तो ये चीज ध्यान देना। प्रताप नारायण मिश्र की बस इतनी, 1 2 3 3 ही लिख लो बस, इसमें ज्यादा नहीं लिखना, है ना। एक लिख लो बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी होगा ना, हाँ चौधरी है, चौधरी, बद्री नारायण चौधरी। 2 2 3 3 लिख लेंगे से इसका काम खत्म हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, है ना। बद्री नारायण चौधरी को और किस नाम से जानते हैं? इनका एक नाम और भी है, और वो है प्रेम घन। इनको प्रेम घन भी कहते हैं, है ना। चलो, इनके केम किसी में प्रेम तो लगा नहीं है ना। एक इनकी है भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य, एक लिख लीजिए इनकी भारत सौभाग्य लिख लो, और एक लिख लो वर्षा बिंदु। ये इंपॉर्टेंट है, वर्षा बिंदु वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई, क्योंकि ये पूछा जा चुका है। वर्षा बिंदु बद्री नारायण चौधरी की है, वर्षा बिंदु पूछी जा चुकी है ना। और तो नए हैं, लेकिन ये पूछी जा चुकी है। और विद्या सुंदर जो है, इनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, ठीक। और मन की लहर कहीं लिखवाए थे, हाँ, मन की लहर, ये भी जो है पूछा जा चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। वर्षा बिंदु हो गया, और इंपॉर्टेंट में इनका कौन था, एक और लिख लो बस इसमें, अलौकिक लीला, अलौकिक, अलौकिक लीला, अलौकिक लीला, एक इनकी और लिख लो। ठीक, एक लिख लो ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जग मोहन सिंह की, इनकी एक लिख लो बस, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है, और वो है देवयानी, देवयानी, ठीक। इनकी इंपॉर्टेंट है, यही वाली है देवयानी, यानी है पानी नहीं, इसको या देवयानी, ठीक। तो 4 लोग हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। एक एक तो और लिख लेते, एक एक करके लिख लेते हैं उनके बारे में, जो इंपॉर्टेंट है ना, जो पेपर में केवल अभी तक आए हैं उनके बारे में। क्योंकि इतने अंदर से तो पूछेगा नहीं, क्योंकि ये बड़े एग्जामों के लिए है, तो छोटे एग्जामों में नहीं पूछा जाएगा, ठीक। राधा कृष्ण दास तो पूछा जाता है, राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास, ठीक है। इनकी जो बहुत फेमस है वो है भारत 12 मासा, भारत 12 मासा, है ना, यानी कि भारत जो है वो 12 महीनों का है। हमारे ख्याल से तो सभी देश 12 महीने के हैं ना, भारत ही क्यों, जितने देश इधर है सारे में जनवरी से लेके दिसंबर तक का महीना होता है ना। भारत 12 मासा इनकी रचना है।
एक इनकी है कंसवध, कंसवध, लेकिन ये कंसवध रचना जो है इनकी अधूरा है। ये अधूरा वाले बहुत पूछते हैं पेपर में, ठीक है। इनकी रचना जो है ये कंसवध जो है अधूरा है, पूरा नहीं किया था इन्होंने कंस के बारे में। और एक पेपर में अगर देखा होगा तो एक आता है आनंद मंजरी, सुना होगा नाम, आनंद मंजरी सुना होगा नाम, है ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लो। अगला है आपका अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास। केवल शनि शनिवार को साहित्य चलेगी ना, शनि शनिवार को बीच बीच में इसको भी पढ़ते रहेंगे तो 3 महीने में साहित्य भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एक एक पोर्शन पढ़ते रहेंगे तो आराम से हो जाएगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। हाँ, इनकी जो है अंबिका दत्त व्यास की, इनकी है हो होरी, हो होरी। हाँ, इनकी है रचना हो होरी, बहुत बढ़िया रचना है हो होरी, है ना। एक आती है इनकी सुकवि सतसई, सुकवि सतसई, बिहारी वाली नहीं है, सुकवि, कवि है, ठीक है, सुकवि सतसई, है ना। नहीं तो पता चले ये वाला दे दें और ऑप्शन में देखो बिहारी बैठे हैं, अरे सतसई पढ़ा है, सतसई का मतलब बिहारी होते हैं। तो 90% लड़का, 95% लड़का को देखो भाई ना करे सुकवि, है ना। सुकवि मतलब सुंदर कवि, सुंदर कवि यानी बिहारी लगा दे सतसई में, चले आए तो गलत हो जाएगा। इसमें एक और बचते हैं, वो कौन से हैं, हाँ, राधा चरण गोस्वामी आखिरी बचते हैं, इनका भी लिख लो एक आधा, राधा चरण गोस्वामी, गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी, इनकी एक आधी लिख लो जो बहुत आती है। एक इनकी फेमस है शिशिर सुषमा, इंपॉर्टेंट है, शिशिर सुषमा। बस इनकी एक ही लिख लो, राधा गोस्वामी की शिशिर सुषमा लिख लो बस इनका ना, या लिखना चाहो तो एक लिख लो विधवा विलाप, विधवा विलाप, एक और लिख लो बस शिशिर सुषमा और विधवा विलाप, ठीक। तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो था इसमें आपका समाप्त हो गया। ठीक, तो हिंदी साहित्य में आपका भारतेंद्र युग की जो रचनाएं हो गई हैं, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में जो इंपॉर्टेंट बिंदु थे वो भी हो गए हैं, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग, है ना। द्विवेदी युग अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, है ना। तो द्विवेदी युग के बारे में अगली वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग होली होली की अच्छे से भैया, होली में पापड़ वापड़ खाइए, है ना। हमारी तरफ से होली की बहुत सारी बधाई आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।